वेलकम बैक टू क्रेजी। आज हम आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा हर वीडियो पे वो कमेंट आया। देखिए गाइस, हम जब तक एटीट्यूड वीडियोस में देख सकते जब तक हमें बायोग्राफी ना पता वो है कौन। तो हमने एक बायोग्राफी वीडियो किसी ने सजेस्ट की थी, हमने कहा चलो ये भी देख लेते हैं कि आखिर वो है कहाँ से हुआ है और वो आखिर है क्या। हाँ, और लास्ट टाइम मैं डर नहीं गई थी, शॉक। अब तो आपको पता लग गया होगा। वो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप सब्सक्राइब करने हमें, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और साथ ही हम जानते हैं कि आखिर लॉरेंस भाई है कौन। सो आज एक्सप्रेशन चेंज हो गई। So let's start the reaction. था सुपारी, जेल से ही करा देता था मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भगत बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह का पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता है तो मूंछों पर ताव देता है। गूगल पर इसका नाम डालो तो एक नहीं बल्कि 150 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो और फोटोज मिल जाएंगे, हजारों युवा फॉलोअर मिल जाएंगे। ना सिर्फ फॉलोअर बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का भी कत्ल करने के लिए तैयार भी मिलेंगे। ये कहानी है देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, जैसा नाम वैसा ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। जन्म 22 फरवरी 1992, शहर पंजाब का फाजिल्का। लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसकी माँ ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नेम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे। माँ भी विरोध करती थी क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले थे, माँ पढ़ी लिखी, घर में करोड़ों की संपत्ति। लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा था। अब इसका जुर्म ही दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका था। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। पहले आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में लॉरेंस बिश्नोई के चेहरे पर चमक, मूंछें बिल्कुल भगत सिंह के स्टाइल में। आपको बता दें, भले ही लॉरेंस जेल में रहकर भी पुलिस के लिए सरदर्द बना है, पर लॉरेंस बिश्नोई के पिता लखविंदर सिंह खुद भगत सिंह कांस्टेबल थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उनके पिता जो थे वो कांस्टेबल थे और उनके पिता का नाम था लविंदर सिंह। वहीं करोड़ों की जमीन, बचपन से ही बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फाजिल्का में ही की, इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन वहीं से जुर्म की दुनिया में वो एंट्री कर गया। इसकी वजह बनी कॉलेज की यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही, वो जो कुछ भी करता बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU सोपू रखा। ये संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाला जेल में है। तो लॉरेंस ने पहले संगठन बनाया, उसे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में हाथ में रिवॉल्वर आ गई। अब जब हाथ में रिवॉल्वर आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस वक्त जल्द ही आ गया, फरवरी महीना था साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसके चुनाव में हारने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे, फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग करी थी। मामला तूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज कराया। कहा जाता है कि इस फायरिंग के दौरान लॉरेंस की गर्लफ्रेंड पर भी
गोली लग गई थी और उसके बाद लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। वो शायद फरवरी गर्लफ्रेंड 2011 में मरने लॉरेंस के बिश्नोई पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद तो एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर वो T20 मैच की तरह क्राइम खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में उसने अर्धशतक लगा लिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिसकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर भी कहा जाता है। अब तो जग्गू की दिल्ली तिहाड़ के अंदर बंदी हो रखी है। हाल फिलहाल तिहाड़ में वो बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का नाम सिर्फ रुतबा था और बल्कि उसके नाम से कोई भी काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास 2 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार बरामद हुए थे। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर्स के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जेठरी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश में कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप पे एक इशारा और पल भर में कत्ल। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जो इसकी बदौलत उस नेटवर्क को कई राज्यों में चला रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन हनक ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए पुलिस के लिए उतना ही सरदर्द बना हुआ है जितना वो जेल से बाहर था। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार है। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने जा रही थी तभी वो चकमा देकर वहां से निकल भागा। कहा जाता है यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया, वहां से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा, लेकिन उस दौरान 4 मार्च 2015 को फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल करने से कोई भी नहीं रोक पाया। वो जेल में ही फोन के जरिए गैंग चलाता रहा और आज भी ये काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल में ही फेसबुक पर अपलोड करता है फोटोज, जेल में ही जिम करता है और तस्वीरें फेसबुक पर आ जाती हैं। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक के 150 से ज्यादा अकाउंट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज है। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू संगठन नाम से भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने के से एक बात तो साफ हो जाती है, भले ही ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो इसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का भगत बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज वो अकाउंट उसके फॉलोअर्स चलाते हैं। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भेज भी दिया था। हालांकि चौकसी सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज से है और उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करते हैं और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस यही वजह है कि लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी ले ली थी। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांग लेता, उसके लिए
बाकायदा वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है, अपने गुर्गे बेचकर रेकी करता है। इसके बाद वो रंगदारी या सिर्फ सुपारी मांगता है। धमकी देने के लिए वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है। जेल में चाहे कितना भी इंतजाम कर लिया जाए, वो कब कैसे मोबाइल चला लेता है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। इसके निशाने पर ट्रैवल एजेंट्स, डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक और कई बड़े बड़े गुट हैं। चरस और ड्रग्स की कारोबारी, शराब कारोबारी और बड़े रेस्टोरेंट मालिक हैं। इसकी धमकी देकर न सिर्फ रंगदारी लेता है बल्कि ये दावा भी करता है कि उसके अलावा देश का कोई दूसरा गैंगस्टर उसे परेशान नहीं कर सकता। अब मर्जी उस कारोबारी की है, जिंदा रहने के लिए या तो पैसे दे या फिर गोली का शिकार बन जाए। हाल ही के अंदर सिद्धू मूसेवाला केस के अंदर भी सनसनीखेज खुलासा हुआ था जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। फेसबुक के ऊपर पोस्ट जारी किया गया था जिसमें सिद्धू की हत्या का पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। इसके बाद से ही काफी ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई जो है रडार में आए हुए हैं। देखना होगा कि पुलिस इसके ऊपर बड़ा फैसला कब तक करती है। सबसे मजे का ये था कि वो अगर किसी लड़की के साथ जाए, किसी भी उससे वाइट डॉन के किसी लड़की के साथ कोई बुरा करेगा तो उसको बगैर उसकी रिलेटिव ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। दैट्स थिंग आई। और एक मजे की है वो 30 मार खाना। हाँ, सौभाग्य। लेकिन इनकी रियल लाइफ पे ना एक पूरी मूवी बन सकती है। मुझे लगता है 30 मार खान से देंगे पे बनी। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों वाइट वाइट ऐसा है तो मैं भी डोरा क्योंकि वो नहीं मुझे इतना बता क्योंकि वो जो था ना बताया था फेसबुक वाला, 30 मार खान ज्यादातर फेसबुक के थ्रू ही करता था। अगर ऐसा है तो यार 30 मार खान कोई कॉमेडी मूवी नहीं, वो अच्छा था कि मतलब किसी को पता ही नहीं कि वो कैसे धमकियां वाले कॉल भी चल रहे हैं और वो भी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपनी पोस्ट भी लग रही है, सारा एक्टिव बैठे हुए हैं। बहुत कमाल मजा आया। सबसे मजे का ये था कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट दिस इज गाइस, हमें एडिटेड वीडियोस आज इंस्टाग्राम पे प्लीज कॉपीराइट का ध्यान रखें जिसमें उनकी वॉइस हो गाने वाली नहीं। और अब सलमान खान की भी रीजन पता चल गई कि वो उनके मतलब उसकी पूजा करते थे ब्लैक हिरन की, दैट्स व्हाई। और गलत बात है यार, कोई किसी चीज की रिस्पेक्ट करता है तो मारो तो यही होगा। Thank you so much for watching us. Keep supporting us. हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो द चैनल। यस, Follow फॉलो us. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं नहीं डरी। और